अरे पहुंच गए हैं, बहुत लेट हो गया आज तैमूर। अच्छा ये बताओ, ये अंकल हर वक्त गेट पे ही खड़े रहते हैं, इनका कोई और काम नहीं है? अरे छोड़ो इनको, उनका जिक्र भी किया तो हमारे मुंह लग जाएंगे। अच्छा ओके बाय। अल्लाह चलो, हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय। ऑर्डर पहुंच गया टाइम पे। खुदा हाफिज। बाय, हाफिज। हाँ? सलाम का कोई जवाब नहीं। सलाम तो अल्लाह को जाता है। ठीक है, नहीं तो ना सही। और हम सिर्फ फिदा के अंकल हैं, उसी की भलाई चाहेंगे। अरे यार, फिदा, फिदा, हाँ। खाना आया? नहीं। अच्छा मैं देखती हूँ। मुंह क्यों फुलाया हुआ तुमने? क्या मतलब मुंह क्यों बुलाया हुआ है सनम? वक्त देखा है तुमने? सुबह से घर पे अकेला बैठा हुआ मैं। काम एक्सटेंड हो गया था इसलिए लेट हो गया। लेट मी सी, कुछ होगा। मुझे ये बताओ कि तैमूर का पीछे कोई पूछने वाला नहीं है? तुम्हारा तो एक शौहर है कि नहीं है? अरे भाई जॉब में कब से बीवी शोहर होना शुरू हो गया? तुम भी तो एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हो ना। कितनी बातें सुनाती हो तुम मुझे उस पे? अच्छा सॉरी बाबा, अब नहीं सुनाऊंगी, माफ कर दो। मूड ठीक कर लो। फोन में, कि मैं बाहर देख। मैं देखती हूँ, तुम टेट्स लगाओ तो। ये लो जी, मैं गरम करके ला रही हूँ। ये शादी क्यों नहीं करता तुम्हारा बॉस? क्या अचानक कहाँ से आया है सवाल? उसकी बीवी होगी तो उसको सीधा करेगी, खुद भी वक्त पे घर जाएगा और दूसरों को भी जाने देगा। या फॉर गॉड से, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। मैं सीरियस हूँ सनम। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं करता। तो इनकरेज करो उसे, दोस्त हो तुम उसकी, उम्र देखी है उसकी। फिदा क्यों पीछे पड़ गए हो यार? वो करे ना करे, इसका मेरे और तुम्हारे से क्या लेना देना है? वो मेरी बीवी को अपनी मर्जी से घर से पिक करके लेके जाए और अपनी मर्जी से घर ड्रॉप करे, तो मैं इतना भी नहीं बोल सकता सनम? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? क्या चल रहा है मेरे जहन में? कुछ भी नहीं चल रहा। एक जेन्युइन क्वेश्चन किया मैंने तुमसे। हर बात पे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है। बर्गर को कौन माइक्रोवेव करता है? पत्थर का बन गया यार। सुबह से भूख लगी हुई थी। मैंने कुछ और ऑर्डर करना, तुम खाओगी? नहीं। ये कौन सा है? फरासत अंकल को पता था ना मैं भूखा हूँ, सुबह से खाना इसलिए देके गए हैं। ये लो, तुम भी खाओ। खाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मर्जी है भाई तुम्हारी। ये पत्थर का बर्गर खाना चाहती है तो बाय ऑल मीन्स। किस खुशी में देखे गए? तुमने बताया था मैं सुबह से घर पे नहीं हूँ। मैं क्यों बताऊंगा उन्हें? मेरा दिमाग खराब है। वो तो हमारा बिल उनके घर रह गया था, तो वो सुबह देने आए थे, तो बस उन्होंने मुझे किचन में नाश्ता बनाते देखा, वो भी संडे को, तो इट वाज डिसेंट इनफ कि मुझे अपने घर ले गए और नाश्ता करवाया जाके। मैं तुम्हें उनसे मिलने से मना करती हूँ और तुम उनके घर जा जाके नाश्ते कर रहे हो। वो खाने बना बना के तुम्हारे लिए भेज रहे हैं।
क्या? What is this? You have a serious problem. क्या मतलब है तुम्हारा? I mean, बंदा उसने घर अब आके देखा है कि कोई नाश्ता बना के देने वाला नहीं है, मैं किचन में खड़ा खुद नाश्ता बना रहा हूँ, वो मुझे अपने घर ले जाके नाश्ता करवा रहा है। एटलीस्ट ही वाज डिसेंट एंड पोलाइट इनफ टू डू दैट, और तुम फिर उनके बारे में बात कर रही हो। तुम्हें मौका चाहिए सनम, ऑनेस्टली। डिसेंट एंड पोलाइट, ये जिनको तुम इतना अच्छा समझ रहे हो ना, इनकी जहनियत का तुम्हें पता चले तो तुम्हें आइडिया हो कि इनकी असलियत क्या है। क्या ज़हनियत? क्या किया है इन्होंने? क्या कहा है तुम्हें? ऐसा क्या देख लिया है तुमने कि तुम उनकी ज़हनियत के बारे में बात कर रही हो सनम? तुम्हें पता है, ये जो तुम्हारे चचा फरासत इतने मोतबर बने फिरते हैं, उतने हैं नहीं ये। जब तुम नहीं थे ना, तो बिना नॉक किए, बिना बेल बजाए, यही बिल का बहाना करके घर के अंदर घुस गए थे। तैमूर भी यहीं पे था, देखा उसने ये सब कुछ। सनम, तुम्हें क्या जरूरत थी तैमूर को अपने कदमों में उठाने की कि कोई भी देखे उसे ऑकवर्ड लगे यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम? यार नहीं, मतलब मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ऐसी सिचुएशन बनाने की जरूरत ही क्या थी कि कोई और बात करे? तुम किसकी जबान बोल रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? Who are you? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ यार। फरासत को गलत कहने के बजाय तुम मुझे गलत कह रहे हो, उस पे गुस्सा करो। पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी की जबान नहीं बोल रहा, मैं अपनी जबान बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से तुमने तुम्हारे हिसाब से क्या पता? तैमूर मेरा आज का नहीं, बहुत पुराना दोस्त है। I was going through something, वो मुझे कंसोल कर रहा था, समझ आई है तुम्हें? In case you're forgetting, तुम्हारी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो। तो सनम, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो? चीख रही हो तुम मुझ पे, और मेरी और तुम्हारी बात और है सनम। वी अंडरस्टैंड, बट दीस पीपल डोंट। फरासत अंकल पुराने, और ये फरासत अंकल गए भाड़ में फिदा। यार मुझे बात खत्म करने दो सनम। ऐसे लोग जब ऐसी चीजें देखते हैं ना, वो ऐसी दोस्ती को नहीं समझते हैं। You need to be careful. That's all I'm saying. I don't want to listen to you. आजकल हमाद को लेके बहुत परेशान हूँ। जब से अफसा की डेथ हुई है, हमाद बहुत उदास, बहुत परेशान रहता है, जिंदगी से दूर। मुझे लगता है कि अगर कोई उसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यानी अब आपको मेरी जरूरत है। मैं तो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। बदतमीज, पुअर, और न जाने क्या क्या यही कहती थी ना आप मुझे। बेटा, माजी में जो कुछ हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मेरी उन तमाम बातों को भुला नहीं सकते? चलें। सोचे मैंने आपकी तमाम बातों को भुला दिया, हमाद के भी रवैया को भुला दिया, फिर क्या? बेटा, हमाद आजकल शदीद डिप्रेशन का शिकार है, और अगर कोई उसे डिप्रेशन से निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। क्या अब भी तुम हमाद से मोहब्बत करती हो? बेटा, उसे फिर से अपनी तरफ माइल करो। मैं ही क्यों?
बकौल आपके, मैं तो आपके बेटे के लायक ही नहीं हूं। आपका बेटा तो बहुत हाई फाई है, बड़ा आदमी है वो। हफ्सा का रिश्ता भी आसानी से मिल गया था उसको तो। आज भी चाहें तो उसे तो कई लड़कियों के रिश्ते मिल जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। कहीं भी जाऊंगी तो इनकार नहीं होगा। मिल जाएगा रिश्ता, क्योंकि मेरा बेटा है ही इतना अच्छा। लेकिन वो तुम तो नहीं होगी ना। उनमें से कोई भी लड़की हमाद से मोहब्बत नहीं करती होगी, और ना ही हमाद उनसे। पहले तो आप ऐसा नहीं सोचते थे। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत शिकवे, बहुत शिकायतें हैं। और मैं भी तुम्हारी तरफ से बहुत गलतफहमी का शिकार थी। मगर अब हालात बदल चुके। देखो, अगर तुम सच में हमाद से मोहब्बत करती हो तो तुम यकीनन उसकी भलाई चाहोगी। बस बेटा ये समझो कि मैं बहुत हिम्मत करके, बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। आपको लगता है इतनी जल्दी वो हफ्सा को भूल पाएगा क्या? हाँ बेटा, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। और तुम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना। बस ये समझो कि हफ्सा और हमाद का जो रिश्ता है ना, वो तुम दोनों के दरमियान एक वक्ती जुदाई थी। और अब जो तुम दोनों के दरमियान फासले हैं, वो कैसे खत्म करने हैं, ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो तुम। मुझे ये लगता है कि हालात कुछ भी हों, मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। और यकीन जानो, मोहब्बत में पहल करने से किसी की अहमियत कम नहीं होती। तो ये बातें आप हमाद से क्यों नहीं करती? बेटा, मैंने बताया ना कि वो डिप्रेशन का शिकार है। किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा। अगर तुम पहल करोगी तो वो शायद जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। कुछ तो बोलो, कोई तो जवाब दो।
क्या सोच रही हो? प्लीज मेरी बात मानो। बस ये समझो कि एक मजबूर माँ तुम्हारे पास अपने बेटे की जिंदगी की खुशियां मांगने आई। प्लीज मुझे खाली हाथ मत लौटा, प्लीज। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। जीती रहो।